चलिए, हेलो। तो आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ जो है वो देख लेते हैं। तो अभी जो है आपके पास क्रूगर नेशनल पार्क को लेकर के आपके पास एक जो है वो न्यूज़ आपके पास यहाँ पे आ रही है। क्या चीज़ न्यूज़ आ रही है कि भई वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ गया है और फ्लड की वजह से उस पार्क को जो है वो एक दिन टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास यहाँ पे बंद जो है आपके पास कर दिया गया है। अब इस पार्क को लेकर के क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हमको यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से जो है वो याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ये पार्क कहाँ पर है आपके पास? ये नेशनल पार्क आपके पास होता है साउथ अफ्रीका के अंदर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पर आपके पास है, साउथ अफ्रीका में। तो ये इसकी लोकेशन आपके पास यहाँ पे हो जाती है। अब इस साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास है मोज़ाम्बिक और इस साइड में आप देखते हो तो ज़िम्बाब्वे आपके पास आता है। तो यहाँ से यूपीएससी आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भई कौन-कौन से 2 कंट्रीज़ को जो है यहाँ पर आपके पास बॉर्डर करता है। तो याद रखना है कि मोज़ाम्बिक और ज़िम्बाब्वे इन दोनों को बॉर्डरिंग करता हुआ जो ये आपके पास पार्क होता है। इसका नाम जो है वो ये क्रूगर नेशनल पार्क कैसे पड़ा? तो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट इस पॉल क्रूगर उनके नाम के ऊपर इसका नाम जो है आपके पास यहाँ पे पड़ देता है। तो ये 3 चीज़ें इसको लेकर के याद रख लेनी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास यहाँ पे होती है, कई बार हम लोगों को पूछ लेते हैं कि भई जो हम लोगों ने रीजन्स पढ़ रखे हैं ना कि सवाना आइलैंड ग्रासलैंड में आता है या किस तरीके के एरिया में आता है, वो क्वेश्चनिंग भी आपके पास यहाँ से जो है वो आ सकती है। तो उसको लेकर के भी याद रख लेना है। तो ये जो आपके पास है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसी है आपके पास? सवाना ग्रासलैंड यस, सवाना ग्रासलैंड टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास यहाँ पे है। ये जो बिग 5 हैं, उन सभी को आपके पास यहाँ पे होल्ड करके रखता है। यानी यहाँ पे लायन भी पाते हैं, लियोपार्ड भी मिलता है आपको, एलिफेंट भी मिलता है, रेनो भी मिलता है एंड बफेलो जो है आपको भी यहाँ पे मिल जाता है। अब ये तो एक आपके पास यहाँ पे होता है, साथ ही में कुछ और भी प्लेसेस हैं जो कि आपके पास यहाँ पे न्यूज़ में रहे हैं। उन प्लेसेस के नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ, जिनके बारे में आपको पढ़ लेना है और जिनको हमने हमारे इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के कोर्सेज़ के अंदर पढ़ भी रखा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंद्रावती नेशनल पार्क है, इसको हमने एनवायरनमेंट के कोर्स के अंदर जो है वो ज़रूर पढ़ रखा होगा। तो वो ना एनकाउंटर्स की वजह से आपके पास यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, 6 माओइस्ट गन डाउन इन एन एनकाउंटर, उसकी वजह से न्यूज़ में रहा है। तो इसको लेकर के आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। अब देखो, जब कभी भी हम नेशनल पार्क को याद रखते हैं तो हमको उसके अंदर कौन-कौन से माउंटेन्स हैं, कौन-कौन से रिवर्स हैं, वो सब भी याद रखना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट के कोर्स के अंदर ये हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, तो उसको आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। इसके साथ-साथ और कौन-कौन सा आपके पास यहाँ पे न्यूज़ में रहा है, तो सेंकाकू आइलैंड जो है, ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस साल जो है आपके पास यहाँ पे रहा है। देखिए, चाइना और जापान के बीच में जो टेंशन्स बढ़ती है, तब जो है ये सेंकाकू आइलैंड ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे न्यूज़ में आ ही जाता है। साथ के साथ अगर आप देखते हो तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यस, आदि चंदनूर। ये आपके पास ना इस साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जो रही है, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन को लेकर के जो है वो इश्यूज़ रहे हैं और कोर्ट में तक जो है मैटर आपके पास चल रहा है। तो आदि चंदनूर साइट का ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो इसकी लोकेशन हमारे पास यहाँ पे कहाँ पर है, इसको लेकर के जो 4 पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, जो तमिलनाडु के अंदर जो है आपको मिलता है। किस एज से ये बिलॉन्ग करता है, तो आपके पास आयरन एज से बिलॉन्ग करता है, ये ध्यान रखना है आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। सो मेगालिथिक कल्चर यहाँ पे फॉलो किया जाता था और ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली आपके पास एक बरियल साइट है। तो जब कभी भी आर्कियोलॉजिकल साइट से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके के पॉइंट्स यूपीएससी अक्सर जो है वो पूछ लेता है, और करंट अफेयर्स में अगर ये पॉइंट आपके पास न्यूज़ में रही है तो इसको लेकर के ये 4 पॉइंट्स आपको ज़रूर जो है वो याद होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।